नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली में चुनाव प्रचार की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है और अब जनता के फैसला देने की बारी है। हमने देश देशांतर में पहले चर्चा इस बात पर की थी कि क्या दिल्ली का ये चुनाव दो वर्गों का संघर्ष यानी कि क्लास वॉर की जैसी तस्वीर हमारे सामने ला रहा है। आज हम जानना ये चाहते हैं कि जो राज्य का अल्पसंख्यक है वो किस तरफ अपना नेतृत्व देख रहा है। क्या पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले मुसलमान यानी दिल्ली में वोट देने वाले मुसलमान आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? क्या धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की जगह ले रही है और देश की राजनीति के लिए किस तरह का संकेत है? साथ ही कितना मुस्लिम वोट अभी भी बचा रहेगा कांग्रेस पार्टी के साथ, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ विपुल मुदगल हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं CSDS के। दूसरे खास मेहमान कमाल फारूकी साहब हैं, चेयरमैन रह चुके हैं माइनॉरिटीज कमीशन दिल्ली के। नवेद हामिद साहब हैं हमारे साथ, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और ओम थानवी हैं, एडिटर हैं जनसत्ता अखबार के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमाल फारूकी साहब ये बताइए कि क्या इस बात का रियलाइजेशन है यहाँ पर दिल्ली में कि एक जो बड़ा चंक है खासकर मुस्लिम वोट का वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? आप इसको मुस्लिम वोट मत कहिए, उसकी वजह मुस्लिम वोट लगता है तो पता चलता है कि मुसलमान धारा से अलग हटकर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो माइनॉरिटीज और वो लोग जो कि मुल्क के लिए बहुत कंसर्न हैं, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने जो कमिटमेंट्स किए थे और जिस तरह की उनकी बात हुई थी उसके बाद लग रहा था कि देश के अंदर एक वातावरण तब्दील होगा, माहौल तब्दील होगा और डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस और ब्लैक मनी वगैरह के ऊपर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस 9 महीने के अंदर जो संघ परिवार ने जो अपना जो पूरा नकाब उतार फेंका है और जिस तरह से वो हर रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर मिसाल के ऊपर देख लीजिए कि दिल्ली के अंदर 5वां ये चर्च है जिसके ऊपर अटैक हुआ है। तो और उसके बाद पहले वाला जो अटैक हुआ था उसके अंदर खुद मैं डेलीगेशन में अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास था और ये बात हमने वहां फोर्सफुली कही थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि क्रिसमस से पहले पहले हम उसकी रिपेयरिंग करवा देंगे, ठीक करवा देंगे। लेकिन कमाल फारूकी साहब, जो कार्यक्रम का फोकस है वो मुस्लिम वोट इसलिए बेखासकर क्योंकि जो एक पैटर्न है वोटिंग का, जो ट्रेडिशनली कन्वेंशनली कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में दूसरा अल्टरनेटिव देखने को नहीं मिला है। तो खासकर मैं इस लिहाज से मद्देनजर देखना चाहूंगी कि जब आम आदमी पार्टी की पूरी वेव थी पिछले चुनाव में, तब भी जो मुस्लिम पॉकेट्स जिन्हें कहा जाता है या कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है वो रिटेन की थी कांग्रेस ने रिटेन की। तो इस बार क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? कांग्रेस को, बल्कि कांग्रेस को जितनी भी 8 सीटें मिली थी वो उसमें मेजॉरिटी 6 तो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी और 2 वो भी थी जिसमें मुसलमान 25% के आसपास था। बिलाशुबा ये एक ट्रेंड था। लेकिन पिछली मर्तबा का जो हुआ उसके बाद ये लगा कि जैसे कांग्रेस तो बिल्कुल जैसे सरेंडर करती चली जा रही है। अभी भी जैसे जो पोजीशन है कांग्रेस की बहुत खराब पोजीशन है। अगर कांग्रेस अपनी वो 8 सीटें भी आज जितनी भी एनालिसिस आ रही हैं, हमको नहीं लगता कि कांग्रेस 4 या 5 सीटों से ज्यादा ले पाएगी। तो ये जो डिफरेंस जो निकल कर जा रहा है वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा बल्कि आपकी तरफ जा रहा है। मैं समझता हूँ कि असेसमेंट और आपके पास बाकी जो वो वोट जो कि पिछली मर्तबा थोड़ा सा मोदी जी के उसमें आकर और मजे के कांग्रेस से नाराजगी के बावजूद कुछ बीजेपी को माइनॉरिटीज का वोट ट्रांसफर हुआ था। मैं समझता हूँ वो रुक गया है शायद और वो कंसोलिडेट होकर शायद, ऐसा मेरा एनालिसिस है कि वो आपके पास जा रहा है और इसलिए आपके शायद परसेंटेज बढ़ रही है। विपुल मुदगल जी, आपका CSDS का सर्वे ये बताता है कि बड़ा चंक जो है वो शिफ्ट हो रहा है वोटों का, बल्कि बड़ा कहें या पूरा ही चंक शिफ्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ। पहली बात तो ये कितना वैलिड है ये कहना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो सर्वे का हिस्सा नहीं हूं तो इसलिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि उसमें डायरेक्टली मैं सर्वे के आधार पे नहीं कह रहा, लेकिन मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि देखिए पूरे देश भर में जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर कंटेंशन में होती है और अगर माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट होती है, अल्पसंख्यकों का बड़ा प्रभाव होता है जिस सीट पे, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत होती है, हमेशा से रहता है। और उसमें लोगों की अगर लोग देखते हैं तो ये कोशिश करते हैं समझने की कि इसको कौन हरा सकता है। तो इसमें एक तो थोड़ा सा नेगेटिव एलिमेंट हमेशा से रहता है। तो कांग्रेस के पास हमेशा ये था कि भाई कांग्रेस हरा सकती है, एक प्रभाव वाली पार्टी है, तो एक ये बात थी। दूसरा ये था कि इस आम आदमी पार्टी को देख के बहुत सारे लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि ये सत्ता के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं, ये क्या बना भी सकते हैं कि नहीं, जीत भी सकते हैं कि नहीं। अब इस बार से ये महसूस हो गया लोगों को कि नहीं, ये जीत सकते हैं। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि हम ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो दिल्ली के जो स्लम्स में रहने वाला मुसलमान है, बस्तियों में रहने वाला, वो गरीब मुसलमान है। तो वो पहले इसमें कोई दो राय नहीं कि उनमें से काफी सारे लोगों ने
जो जितना हमेशा देते हैं उससे ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। यानी ये सवाल ये पैदा हो रहा है जिस क्लास वॉर का मैं जिक्र कर रही हूँ कि दिल्ली में पहली बार जो है इतना साफ, इतना एपरेंट नजर आ रहा है कि गरीब आदमी का जो वोट है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, और चूंकि बेशतर गरीब मुसलमान भी हैं इसलिए वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं? अगर बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, खासतौर से पानी के मुद्दे पे, लोगों को इस शहर में, यहाँ रहते हुए भारत की राजधानी में लोगों के पास नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इतना खराब माहौल है, जरा सी चीजों में लोग बीमार होते हैं, इतना संक्रमण फैलता है पानी के वजह से, और लोग कुछ भी नहीं है। तो उसमें ये कहना कि मुसलमान सिर्फ इस वजह से वोट दे रहा है, ये बात ठीक नहीं है। लोग इस बात बहुत ध्यान से देख रहे हैं और बाकायदा बिजली पानी के मुद्दे पर भी उनके पास। लेकिन ऐसा क्या रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का? नई पार्टी है, उसका तो कोई ऐसी स्टैंडिंग नहीं है जिसमें वो एजेंडा बना रहे हैं, बाकी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो बात, वही दूसरे लोग भी उन बातों पे वापस लौट के आ रहे हैं। अब जो है वो, मैंने कई जगह पे लोगों से पूछा कि भाई देखो, कहते हैं कि भारत की छवि बड़ी है, अच्छा हो रहा है, तो लोगों को बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करके तो दिखाएं। और ये भी लोग कह रहे हैं साथ साथ कि उम्मीदें अभी उनकी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं और उनको अभी भी उम्मीदें हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि ये अब 7 महीने बहुत टाइम होता है, आपने कुछ करना चाहते थे तो कुछ कर सकते थे, खासतौर से अल्पसंख्यकों के लिए अगर उनके मन में कुछ होता तो कुछ कर सकते थे, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा हुआ। तो उससे लोग शंकित भी हैं। जी नवीद राणा साहब, बहुत महत्वपूर्ण है इसको भी जानना कि क्यों कांग्रेस पार्टी के लिए ट्रेडिशनली वोट करते रहे मुस्लिम समुदाय। खासकर आजादी के बाद से हम देखें जो एक पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया थी उसकी पृष्ठभूमि में किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहना चाहते थे, किस वजह से एक जो रिलीजियस माइनॉरिटी की दुनिया में कहीं भी फीलिंग होती है वो शायद मुस्लिम समुदाय की हिंदुस्तान में भी रही, और इसी वजह से वोट करते रहे। आपको लगता है कि पिछले 2 साल क्या इतना फिनोमिनल बदलाव आ गया कि अब एक अल्टरनेट के तौर पर एक नई पार्टी पर विश्वास कर रहा है मुस्लिम समुदाय? देखिए, एक तो ये कि ये मिथ है कि भाई कांग्रेस पार्टी से मुसलमान हटा है। अगर लोकसभा के चुनाव का आप विश्लेषण करें, सीएसडीएस के यहाँ पे जिम्मेदार मौजूद हैं, लोकसभा के चुनाव में भी जो 2009 का चुनाव था उससे ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इतनी मुसलमानों की हालत 2014 के अंदर, अगर कंपैरेटिवली लोकसभा के चुनाव का आप एनालिसिस करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं दोनों जो हमारे पूर्व एनालिस्ट हैं, स्पीकर्स हैं, उनके मैं बातों से इत्तेफाक करता भी हूं और नहीं भी करता हूं। 2 वजह है। एक तो ये कि बिजली पानी का मुद्दा सबके लिए है, एग्रीड, लेकिन मुसलमान, मेरा अपना मानना यह है, जो मैंने नोट किया है, कि मुसलमान उन कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जहां पर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पोजीशन में नहीं है और जहां पर मुसलमानों का 10% से नीचे वोट है, 12%, 15% से नीचे वोट है या 20% से नीचे वोट है, उन पर आप पार्टी को वोट देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब एक बड़ा चंक जो है मुसलमानों को उन पर वोट देगा। लेकिन जो जहां पर 50% के आसपास वोट है, वहां मुसलमान ये देख रहा है कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है कि जो बीजेपी को हराए। दोनों बातें इसके अंदर हैं। ये भी है कि वो पोलराइजेशन भी है और ये भी है कि वो एक बड़ा जो इशू, लार्जर इशू है या डेवलपमेंट का लार्जर इशू है, उसके साथ वो अपने आप को जोड़ भी रहा है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होने की एक वजह ये तो नहीं है कि शायद अब लगभग ये साफ ही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो कम से कम सरकार नहीं बनाने जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी को कम से कम कुछ और सीटें दे दें ताकि कम से कम वो एक क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बना सके? वही मैंने कहा, जहां पर मुसलमान वोट 20% से कम है और उसको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, तो वो भी अपना सपोर्ट दे रहा है। इससे आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन फर्स्ट चॉइस क्या है समुदाय की? मैंने आपका दो तरह के यहाँ पे पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है जो मैं देख रहा हूँ। एक तो ये कि जहां पर बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अगर मजबूत नहीं है तो आम आदमी पार्टी के साथ वो एसोसिएट हुआ है, जो 20% से नीचे की सीट है। लेकिन अगर 40%, 45%, 50%, 60% जहां पर मुसलमान वोट का चंक है, वहां पे मुसलमान फिर वो देखेगा कि भाई उनका वोट अगर बिखरा तो उससे बीजेपी को फायदा ना पहुंचे और वो सीट ट्रेडिशनली जो सीट कांग्रेस की है उस सीट को नुकसान ना पहुंचे। ये बिल्कुल एकदम दो स्ट्रेटेजी बिल्कुल है। आरफा, एक क्विकली मैं एक बात नवीद भाई ने कही ना, तो उसमें जरा थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, और वही ऐड करना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा है कि कांग्रेस किसी हालत में भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि अपनी पुरानी पोजीशन भी रिटेन कर पाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हमको एक स्टेबल हुकूमत चाहिए। हम वाली सिचुएशन तो चाहेंगे नहीं कि पिछली वाली पोजीशन आ जाए। तो जो
आपके पास जो कमी रह गई थी उस कमी को पूर्ण करने के लिए इवन वो वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिन्होंने पहले मसले के कांग्रेस को वोट दिया था, वो सोचे कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा तो होगा नहीं और ये वही वाली सिचुएशन फिर दोबारा आ जाएगी। तो ये सोच वो मजबूर कर रही है कि 2-4 सीटों की वजह से आप पार्टी की हुकूमत रह जाए, हम कांग्रेस जो कि उनकी ट्रेडिशनल पार्टी रही भी हो, अगर हम वोट भी देते तो बेकार जा रहा है, तो वो शिफ्ट हो रहा है इसलिए। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओम खान जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी की जहां एक हवा तो नजर आ रही है, लेकिन उस सबके बावजूद जो फॉल्ट लाइंस हैं इस देश की, यानी कि जिन पर हम धार्मिक बात करें या जाति प्रथा की हम बात करें, ऐसी चीजें जिस पर कि एक क्लियर स्टैंड एक पार्टी को लेना चाहिए कि वो विचारधारा के स्तर पर कहां खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी इस पर साफ आती हुई नजर नहीं आती। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूं कि त्रिलोकपुरी में हाल ही में दंगे हुए, लेकिन त्रिलोकपुरी में सभा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बार दंगों का जिक्र नहीं किया। कम्युनलिज्म पर, धर्मनिरपेक्षता पर, सांप्रदायिकता पर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, ये कोई नहीं जानता। उस सबके बावजूद जबकि रिलीजियस माइनॉरिटी जो है इस देश की, कहीं ना कहीं उनके लिए सुरक्षा आजादी के इतने सालों बाद भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का अभी फिलहाल मुझको जो लगता है एजेंडा वो लोकप्रियतावादी है, बहुत साफ साफ, कि कैसे आप लोगों के बीच में उन मुद्दों को जो उनके साथ में रोज जिनसे वो वाबस्ता हैं उनको आप किस तरीके से उनके सामने वो रख सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए रोज जीने मरने की चीजें हैं, जिनमें पानी पहले आता है, बिजली आती है, रोजगार है, तो उसकी बातें करते हैं। लेकिन उनका सबसे जो प्रिय मुद्दा रहा है जन लोकपाल का, जिसको लेकर के प्रचार भी किया गया कि साहब वो उन्होंने उसके ऊपर कोई राय नहीं रखी है, जबकि सच्चाई ये है कि वो उनका जो घोषणा पत्र है उसमें सबसे पहले नंबर पर वही है। लेकिन उसकी बात बार बार करने पर मेरे ख्याल में उनको लगता है कि हमको बहुत वोटों में इजाफा हो पाएगा, संभव नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं इस किस्म से रखी हैं जो लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है, इसलिए मैंने लोकप्रियतावादी कहा। लेकिन सच्चाई ये है कि सांप्रदायिकता को लेकर के तो उनका सोच बहुत साफ है। आपको शायद मालूम होगा कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो भी उनको समर्थन कर रही हैं, बल्कि साफ कहा है सीपीएम ने कि जहां पे हमारा आदमी नहीं है वहां पे आप पार्टी को वोट दें। तो उनकी जो प्रगतिशीलता है उन पे तो आरोप ही लगाया जा रहा है कि आप सेंटर टू लेफ्ट आपकी पॉलिटिक्स है, और वो बार बार कहते हैं केजरीवाल कि मैं किसी एक विचारधारा से इस तरीके से मेरी जकड़बंदी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रोग्रेसिव जो है वो तो उनका सोच है ही। और जब ये त्रिलोकपुरी में दंगे हुए थे तो सबसे पहले ये आरोप लगाया गया था कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसकी कोशिश कर रही है। पर मेरे ख्याल में अब इस बात को उन्होंने ये सोच करके कि लोग ज्यादा जो हैं, जितने जानते हैं लोग जानते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जो नहीं है वो सिर्फ दंगों के नाम पर आपके साथ में आ जाएंगे, तो ये चुनावी मुद्दा नहीं बनता। इसलिए मैंने कहा बहुत व्यावहारिक और बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि लोकप्रियतावादी जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कई लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं, खासकर त्रिलोकपुरी में रहने वाले कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये भी कहना था कि रैली में तो अलग बात है कि उन्होंने जिक्र किया नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी का विधायक होने के बावजूद वहां दंगा हुआ, ये भी कई तरफ इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है। देखिए, वहां पे जो दंगा हुआ सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, नंदपुरी कम से कम दिल्ली में 4-5 जगहों पर सिलसिला चल पड़ा था। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगा कि ये बहुत फायदा इससे हो नहीं सकता है। अभी भी आप देखिए ये जो गिरजाघरों के ऊपर जो हमले हुए, और अभी बात भी कमाल साहब ने उसका जिक्र किया, मतलब वो जो दंगे हैं वो दंगे भारतीय जनता पार्टी अब जानती है कि वो एक तरह की लायबिलिटी साबित होती है। अब लोग जो है वो उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि जिनको वोट उनको देना था दे चुके, वो लोग उनको सत्ता में पहुंचा चुके। अब वो कहते हैं कि हमें नहीं पता ही कौन लोग थे, आज तक पता नहीं चला। मतलब कहा जा रहा है, पुलिस भी कह रही है कि कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है। तो ये जो चीज है ये जाहिर करती है कि अब वो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, बल्कि दंगों की जो राजनीति है उसको भी मानते हैं कि उससे कोई बहुत फायदा नहीं हुआ है।
और आप पार्टी जो है वो भी मानती है कि जिन लोगों को मालूम है कि किस तरह की चीजें पहले घटित हुई वो तो लोगों को जाहिर है, उसमें मेरे ख्याल में कोई विधायक शामिल था या कोई सीधे सीधे राजनेता शामिल थे, इस तरह की बात तो नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जरूर ये आरोप लगा था कि वो जो है वो इस तरीके से धार्मिक स्थलों के ऊपर और बहुत छोटे मामलों को लेकर के लोगों को लड़ाने का काम उन्होंने किया। उसका लाभ जितना मिल सकता है आप पार्टी को मिलेगा, और मेरे ख्याल में उसी से उनकी सरकार बन सकती हो। उनको मालूम है कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा अल्लाह करके शायद वो नहीं कर सकते, इतना कि उनको बिजली पानी से उसका फायदा मिलता है। और शायद नहीं, नवेदा साहब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पहली बात तो क्या आप ओम थानवी जी की इन बातों से सहमत हैं कि जो सांप्रदायिकता का मुद्दा है, जो भारत की एक फॉल्ट लाइन, जो मेजर फॉल्ट लाइन है उनमें से एक है, क्या आम आदमी पार्टी उस पर अपना स्टैंड क्लियर कर पाई है? बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाई। बेसिकली बात यह है कि अगर आप बहुत एक स्क्रूटनी आप करें आम आदमी पार्टी की, जो 49 दिन की सरकार थी उसकी, और अभी जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है उसकी, और दरमियान जो पूरी दिल्ली में राजनीति एक गरमाई है, दंगों की राजनीति हो या दूसरी राजनीति हो, उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं भी माइनॉरिटीज के साथ खड़ी दिखाई नहीं दी। कहीं भी सेकुलरिज्म का मुद्दा उसके प्रायोरिटीज में नहीं रहा। मैनिफेस्टो की बात है, मतलब मैनिफेस्टो में कम से कम ये तो कह सकते थे कि दिल्ली में जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं उनकी जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए हम कुछ करेंगे। 49 दिन की सरकार के अंदर इनके पास फाइल रखी रही कि भाई ये 200 कुछ एक वहाँ वैकेंसीज है टीचर्स की उर्दू मीडियम स्कूल में, वो फाइल पे दस्तखत करने थे, वो दस्तखत नहीं किए। बहुत सारे इनकलाबी काम किए होंगे और किए, SIT बनाना हुआ, एक बड़ा इनकलाबी काम था, बड़ा, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो ये मैसेज देना नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काम जो डायरेक्टली मुसलमानों के हक में हो, वो अगर मैसेज देंगे तो शायद उनको लगता है कि शायद वो जो लेकिन उसकी एक काउंटर पॉलिटिक्स की होगी। और दंगों की जहां तक बात है, दंगों में पूरा रोल जो है वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर का आम आदमी पार्टी का रहा। ओम थानवी साहब की मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि साहब ये जो होना था सो हो गया, अब हमें नहीं, वो एक साइलेंट मैसेज दे रहे हैं। उनका कहना कुछ है, करना कुछ है। जो उनका पूरा एक जो एक संकीर्ण राजनीति का जो पूरा एक बेस है, उसको ना हमले करवा के, दंगे करवा के उन्होंने मैसेज दे दिया। लेकिन वोकली होम मिनिस्टर टेलीफोन उठा के कहते हैं, होम मिनिस्टर का टेलीफोन उठा के पुलिस कमिश्नर को डायरेक्ट उनके अंदर आता है, ये कहे कि चर्चों पे हमला नहीं होना चाहिए और चर्चों पे दोबारा हमला हो। ये क्या समझ में आती है बात? ये बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती। आपके साथ आना चाहती हूँ विपुल मुदगल जी कि क्या इस पूरे जो मिथक को अगर समझने की कोशिश करें कि अक्सर जब हम बात करते हैं मुस्लिम वोट की तो इसको एक मोनोलिथिक ग्रुप मान लेते हैं, एक ऐसा समूह जो शायद सिर्फ एक ही तरह से वोट करता है, सिर्फ एक ही लोगों को देखता है। हम उनकी जो मल्टीपल आइडेंटिटीज है शायद उसे भूल जाते हैं कि उसमें बहुत धार्मिक लोग होंगे, कम धार्मिक लोग होंगे, उसमें वर्किंग वुमेन भी होंगी, घर में रहने वाली औरतें भी होंगी, उसमें युवा भी होंगे, उसमें ज्यादा उम्र के लोग भी होंगे। तो क्या ये माने कि ये पूरा जो अन्ना मूवमेंट चला उसके बाद जो एक युवा वर्ग में खासकर जिस तरह की लहर एक अन्ना मूवमेंट को लेकर हुई, हालांकि मुस्लिम इलाकों में बहुत ज्यादा इसकी कोई हलचल देखने को नहीं मिली, ये भी बहुत साफ बात है, उस सब के बावजूद जो मुस्लिम युवा था वो शायद अछूता नहीं रह पाया। देखिए, मैंने किसी को पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं, अगर कह रहे हैं कि मुसलमानों में भी कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो किसी ने बड़े नाराज होकर मुझसे कहा, अरे ये लोग मुसलमान है ही नहीं, ये नए लड़के हैं इस तरह के। तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को अंदर से गुस्सा है, कुछ लोग फिर भी दे रहे होंगे, शायद उनको एस्पिरेशन, उनको लग रहा था कि बिजली नहीं है, बच्चे बड़े नाराज इस बात को लेकर रहते हैं, बिजली नहीं आ रही इतने टाइम तक और शायद ये आदमी बिजली लेके आएगा। देखिए, जो आप उसी चीज को दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, जो सुरक्षा और असुरक्षा का मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। मेरे लिए खाली विकास बिजली पानी है, लेकिन किसी और के लिए विकास ये हो सकता है कि मेरा बच्चा अगर काम करने बाहर गया तो वो ठीक से लौट के आएगा कि नहीं, ये मेरे लिए विकास का मुद्दा हो सकता है। तो ये सुरक्षा असुरक्षा को विकास से काट के नहीं देखा जा सकता। तो उस नजर से जब ये लोग वोट करते हैं, अगर अल्पसंख्यक लोग, तो उसको मैं ये गलत नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकते कि आप पोलराइज होकर वोट कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो नवेद साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी जानबूझ के वो राजनीति नहीं कर रही जो कांग्रेस और बीजेपी करते आ रहे हैं कि आप उर्दू के लिए 2-4 लफ्ज बोल दें, 2-4 चीजें जो है वो किसी ये तो स्ट्रॉन्ग एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ वो उस तरह की राजनीति करना नहीं चाहते बिल्कुल, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। देखिए, जो नए स्कूलों में टीचर तो दे सकते थे, देखिए उसमें जो जहां तक स्कूलों की बात है, स्कूलों की वो बाकायदा लगातार बात कह रहे हैं। मतलब मैं जो उनका मैनिफेस्टो देख रहा हूँ, नई नजर से देख रहा हूँ, उसमें जो है वो आइडियोलॉजिकल लाइंस जो होती थी
कि आप लिप सर्विस कर दो, आप टोकन दे दो, जैसे अमर अकबर एंथनी टाइप का फिल्म में एक मुसलमान एक टोपी लगा के दिखा दो, उससे काम चल जाए, वो उस राजनीति से लगातार बच रहे हैं। लेकिन विपिन मित्तल जी, सबके बीच सवाल जो ये उठ रहा है कि अगर कोई एक ऐसा समूह है जो कि ऐतिहासिक तौर पर पिछड़ा है, सचर कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है जो हमारे सामने पूरी तरीके से गवाह और सबूत दोनों पेश करती है, क्या इसमें कोई हर्ज है, क्या इसकी कोई एक राजनीतिक कीमत है कि अगर एक प्रोग्रेसिव फोर्स के तौर पर, जिस तरह से ओमथान भी कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो एक प्रोग्रेसिव राजनीतिक ताकत के तौर पर अगर उस एक पिछड़े समूह के लिए अगर कोई ऐसी चीज की घोषणा की जाए जो दूसरे लोगों से जाहिर है ज्यादा पिछड़ा है, ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, इसकी कोई पॉलिटिकल कीमत है, इससे बचना चाहती है? मैं मुझे लगता है कि खाली अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं, और बहुत सारी बातों के बारे में आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा वॉइड छोड़ दिया है। कंफ्यूजन उनका एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना है, उनका AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में क्या कहना है, उनका नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या कहना है, उनका जो ट्राइबल वर्सेस टाइगर वर्सेस फॉरेस्ट के बारे में क्या कहना है, कश्मीर पे जो कंफ्यूजन था वो सामने आ गया था। जो एकदम क्लैरिटी के साथ में एक पार्टी की पोजीशन होती है, वो पोजीशन उन्होंने सच बात है कि क्लियर नहीं की। लेकिन आजकल जो एक नई राजनीति चल रही है, पोस्ट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल फॉर्मेशन, उसमें ये कहते हैं कि जैसे ब्राजील में कहा कि मैं तो अपना पूरा कार्यक्रम अपने कॉलिंग कार्ड के पीछे लिख सकता हूँ, उसमें लिख सकता हूँ कि ब्राजील की जनता को 2 समय में खाना मिले, यही मेरा मैनिफेस्टो है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि समय बहुत कम, मैं आऊंगी कमाल फारूकी में बहुत महत्वपूर्ण बात ये उठ रही है कि दिल्ली के नतीजे क्या ये तय करेंगे कि देश की राजनीति बदल रही है, क्या देश के दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करती जाएगी आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा है, क्योंकि दिल्ली जो है बड़ा लोकलाइज किस्म का इशू है, और मैं समझता हूं कि जो केजरीवाल की जो पॉलिसी है, और आपने बिल्कुल सही कहा, पॉपुलिस्टिक जो इश्यूज हैं, वो इश्यूज अगर पानी की प्रॉब्लम समस्या दूर होती है, अगर एजुकेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, अगर झुग्गियाँ ठीक होती हैं, अगर खाना ठीक मिलता है, तो मुसलमानों को भी प्रॉब्लम है। और मुसलमान, जैसे आपने खुद कहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी आपने हवाला दिया, मुसलमान उन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा बिछड़ा हुआ है। तो अगर पानी की प्रॉब्लम दूर हो रही है, बिजली की प्रॉब्लम दूर हो रही है, उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हो रही हैं, तो ये जरूरत नहीं है कहने की कि भाई मुसलमानों के लिए हम अलग से कुछ करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि 60 साल के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी रही है जिसने सब कुछ मुसलमानों के नाम पर किया। और जो नवेद हामिद साहब ने कहा कि उन लोगों की हुकूमत के अंदर उर्दू टीचर 95 के बाद अपॉइंट नहीं हुआ, वैसे ये वो लोग हैं जो कि मुसलमानों के नाम पर पूरा खेती बाड़ी करते रहे, फसल उगाते रहे, लेकिन कुछ नहीं किया। से शब्द अपीजमेंट भी अपीजमेंट क्या, और मुसलमानों का अपीजमेंट तो क्या हशर होता, वो इतना नीचे ले गए कि वो उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के नारों के मैं तो बहुत खिलाफ हूं कि मुसलमानों के लिए करते हैं। भाई आप इंसाफ दीजिए, मुसलमान को इंसाफ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, मुसलमान को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं स्कूल कॉलेजेस खोलूंगा, मैं समझता हूं मुसलमानों की प्रॉब्लम दूर होगी। वो कह रहे हैं पानी मिलेगा, मैं समझता हूं मुसलमानों की प्रॉब्लम मोदी भी कह रहा है, वही नहीं कह रहा, मोदी नहीं कह रहा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, कहिए। बिल्कुल इनिशिएटिव की बात कर रहा हूं कि जब SIT बन सकती है, तो ये मैं बटला हाउस एनकाउंटर की इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने वादा किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल एक उनकी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं कि भाई आप SIT तो बना सकते हो, लेकिन आप स्कूल की एक फाइल के ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी ने दिया, हालांकि ये भी मिथ है, जो कि 2009 में तो खुद मैंने CM से कह के टीचर बहाल करवाए थे, तो ये भी एक मिथ है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि भाई ये जो है ना कि हम आपकी राजनीति करेंगे, आपकी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसमें कितने एक मुसलमान नहीं मिला आपको दिल्ली में। अगर आप राजनीति करना चाहते हो, देश की राजनीति करना चाहते हो, तो आपको एक मुसलमान नहीं मिल रहा। आप ना उनके पास वो निकल के चली गई बेचारी, उनको बहुत जल्दबाजी में थी, वो जल्दबाजी में थी, लेकिन उसको रिप्लेस तो कर सकते हैं आप। जब आप उसको रिप्लेस तो कर सकते हैं, जो कैंडिडेट आपने दिए हैं। मैं समझता हूं अरफा कि हमको, मेरी सोच है, शाजियल में आरोप ये लगा रही है कि 5 मुस्लिम कैंडिडेट से उनको ड्रॉप कर दिया गया। मेरी सोच ये है कि हम दिल्ली में, जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, मेरी सोच ये है कि दिल्ली के अंदर अगर वोटर बहुत होशियारी से वोट देने के बाद, जो पिछले 9 महीने के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान का जो रुख बिल्कुल तेजी से तब्दील हो रहा है, और मैं जो कहता हूं जिसको कि कंट्री जो है इस वक्त बिल्कुल एक दो राहे पर खड़ा हुआ है, हो सकता है अगर दिल्ली में बीजेपी की अगर हुकूमत न बन पाए, आपकी हुकूमत बन पाए, ये नहीं कह रहा कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को रिप्लेस कर देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक ब्रेक जरूर लगेगा। बहुत अच्छा मैसेज ये भी जाएगा कि कम्युनल मोबिलाइजेशन हमेशा काम नहीं करता, एक अच्छा मैसेज होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए, आप वाले जो हैं वो ये दावा करते हैं, वो कितना सच्चा साबित होगा अभी उनको मौका मिला नहीं है। उनके पास में 49 दिन का राज था, जिसको लेकर के लोगों में एक उत्साह है, एक बार फिर उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो दावा करते हैं कि हम नई किस्म की राजनीति लेकर के आए हैं, और वो नई किस्म की राजनीति कम से कम ये तो नजर आती है कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, राजपूत, हम ये जो गिनने लगते हैं लोगों की हेड काउंटिंग जो होती है,
ये मेरे ख्याल में, क्या हम ये कहना चाहते हैं कि घर प्रगतिशील हैं, बड़ी बात ही है, या प्रगतिशील हैं? मैं जब कह रहा हूं कि लेफ्ट के लोग अगर उनका साथ दे रहे हैं, कम्युनिस्ट साथ दे रहे हैं, निचली जाति के लोग साथ दे रहे हैं, अल्पसंख्यक, निचली जाति को कथित निचली जाति और अल्पसंख्यक जो है वो साथ दे रहे हैं, हम इस तरीके से इन खानों में लोगों को देखते आए, वो सारे लोग तो उनके साथ में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक ईमानदारी की उम्मीद भी की जा रही है। लेफ्ट कभी कांग्रेस के साथ नहीं हो सकता। जी, मेरे पास समाप्त हो गया। इसलिए आपके साथ है। अपनी बात पूरी करिए जी, अपनी बात पूरी करिए। अब नहीं हो सकता, अभी तो उनका लड़ाई चल रही है। ओमठान जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि इस तरह से जो ये खांचे हमने बांध के देखे हैं, और हम ये उसके आधार पर निर्णय नहीं निकाल सकते कि आप जो है वो दकियानूसी हैं या सांप्रदायिक है। भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी हुई है। अभी फिलहाल बात जो आपकी बहस थी वो पलट गई। बहस यही थी कि दिल्ली में स्थिति जो है कांग्रेस क्या खत्म हो रही है। सवाल, कांग्रेस खत्म तो नहीं हो सकती, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और राष्ट्रव्यापी पार्टी है, लेकिन दिल्ली में अब इतना साफ साफ ध्रुवीकरण हो गया है कि लोग जानने लग गए कि इस बार कांग्रेस का वक्त नहीं है। तो ये जो चीज हर बार होती है, लोगों को कहा जाता है कि आपका वोट खराब ना हो वगैरह, मेरे ख्याल में शायद लोग मानने लगे कि दो लोग सीधे सामने हैं, कांग्रेस को जाने वाला वोट हो सकता है उसका बहुत फायदा ना हो, क्योंकि वो 2 सीटें बढ़ा सकते हैं या 4 सीटें घटा सकते हैं, लेकिन इसका फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो लोग भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते। संदेश फिलहाल ये मिलते हैं कि शायद नहीं लाना चाहते हैं, और दिल्ली में लेके आए, मोदी जी की तरफ देख रहे हैं, और एक और पार्टी, क्योंकि राष्ट्रव्यापी कोई विकल्प नहीं था, कांग्रेस को हटाना चाहते थे, यहाँ पे एक विकल्प है। उस विकल्प को जो उन्होंने आजमा के देखा, बार बार चाहे कितना भी भगोड़ा कहा गया, मेरा मानना यह है कि उनके जो 49 दिन थे वो उनकी एसेट साबित हो चुके हैं, और लोग मानते हैं कि उस आधार के ऊपर कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त करना होगा। बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है, लेकिन साफ तौर पर जिस ईमानदार राजनीति का जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी करती है, अगर वाकई अल्पसंख्यक वोट उनकी तरफ शिफ्ट भी हो रहा है तो उम्मीद कम से कम ये की जाएगी कि एक जो वैचारिक ईमानदारी है वो भी जरूर उसके साथ सामने आए आम आदमी पार्टी। लेकिन कुछ ही दिनों में अब फिलहाल हमारे साथ तस्वीर साफ हो जाएगी हमारे सामने, और ये भी तय होगा कि क्या दिल्ली की राजनीति देश की राजनीति की दिशा तय करेगी या नहीं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।